विद्यालय भवन पूर्ण तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इलेक्शन के में कोई अफसर आ ही नहीं रहा है। ईमानदारी से करे तो कोई भी गांव नहीं करता। 20 साल से 15-20 साल से तो फ्लड फाइटिंग और एंटी इरोजन से ही बचाया जा रहा था। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में बाढ़ का कहर फिलहाल थमा नहीं है। सुबह से ऐसे ही मौसम खराब है। बीते कुछ दिनों से सीमांचल क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से कोसी नदी जो है वो ज़्यादा उफान मार रही है। ऐसे भी कोसी नदी को बिहार का सौरो कहा जाता है, बिहार का दुख कहा जाता है। और कोसी नदी के कारण हर साल सीमांचल के इलाके में कोसी क्षेत्र में जो तबाही मचती है उससे हर कोई वाकिफ है। हम आपको तस्वीरें सहरसा जिले के महिषी प्रखंड के कुंदा गांव के दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि कोसी नदी ने कितना कहर बरपाया है पूरे गांव पर। लगातार कटाव का जो दौर है वो पूरे गांव में जारी है। 80-85 घर अब तक कोसी नदी के भेंट चढ़ चुके हैं और गांव का जो मध्य विद्यालय है वो भी आधा कटकर जा चुका है। सीएसपी केंद्र कट चुका है। यहाँ तक गांव की जो मुख्य सड़क है जो आगे जाकर एनएच से मिलती है वो भी कटाव की चपेट में आ गई और कटाव फिलहाल अभी भी जारी है। और आप देख पा रहे होंगे कि गांव के चारों तरफ नदी का पानी है और आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ के लोगों को कितनी तकलीफें हो रही होंगी। 80-85 घरों का कट जाना कितनी बड़ी बात होती है। आम लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जरा सुनिए इस विषय में वहाँ के स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं कि किस तरह की परेशानियां हो रही है और मदद किस तरह की मिली है। आप सुनिए। एक सप्ताह से कुंदा गांव में कटाव जारी है। विद्यालय भवन पूर्ण तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और ये स्थिति बनी रही, कोई काम नहीं हुआ तो पूरा भवन नदी में विलीन हो जाएगा। प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया? देखिए एसडीओ साहब कल आए थे, देख के गए हैं। हमने उनसे फ़ोन पर भी बात की है तो बोले हैं जो हम ठीक है, हम देखते हैं। लेकिन स्थिति बहुत ही खराब है, भयावह है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार। क्या है आप? प्रधानाध्यापक। ये जो है स्थिति लगभग एक सप्ताह से ऐसा स्थिति है और यदि ऐसा स्थिति रहा शायद विद्यालय कोसी समा जाएगी। प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया देखने के लिए? हाँ, कल आए थे एसडीओ साहब, देख के गए हैं आपदा विभाग के। क्या नाम है आप? मेरा नाम राम बरन राय हुआ। कुछ नहीं, सरकार तरफ से कोई प्रयास नहीं, कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग एकदम बेघर बने हुए हैं। घर द्वार सब कट गया, जमीन जाल जो भी था सब कट गया। हम लोग भुखमरी के बाजार में कुछ नहीं दे रहा। सरकार कुछ कहा इलेक्शन के में कोई अफसर आ ही नहीं रहा है। देख रहा है हम लोग क्या करेंगे। हम लोग पानी में सब जगह सर देखिए रहे हैं, घर द्वार सब कट करके पानी में चला गया। क्या सब कटा? मकान जो भी है सब कट गया। हम लोग वैसे बैठे हुए हैं, न प्लास्टिक दिया न कुछ। सीओ सब आए देख करके गए, हाँ यह देंगे वो देंगे, कुछ नहीं। 2 बार आए, दोनों बार देख करके चले गए। ये अभी लगभग इस वर्ष 3 महीना पहले से कटाव चालू हुआ। अभी उत्तर की दिशा में लगभग यहाँ पर 80-85 घर कट गया। उस समय से मैं ये हल्ला कर रहा था कि अगर जिम्मेदारी से काम हो, विभाग थोड़ा सा भी जिम्मेदारी से करता तो कोसी इतना अंदर नहीं जाता। दूसरी बात, अभी जो आप जहाँ पे अभी देख रहे हैं जो बचा हुआ, ये सरकार का भवन है, आंगनबाड़ी केंद्र है, उसके बाद स्टेट बैंक का सीएसपी है और ये पक्की सड़क है जो 17 नंबर रोड हाईवे में जाके जुड़ता है। और इसके जस्ट 50 मीटर की दूरी पर मध्य विद्यालय कुंद है, वो भी कटाव पूरे है। उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र कुंदही में। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितना भी काम होता है यहाँ पे, अगर उस काम का 10% जिम्मेदारी से अगर करें, ईमानदारी से करें तो कोई भी गांव नहीं करता। 20 साल से 15-20 साल से तो फ्लड फाइटिंग और एंटी इरोजन से ही बचाया जा रहा था। तो अभी तो ये हालात है। अभी प्रशासन की तरफ से इधर क्या कोई आया है देखने के लिए? अब प्रशासन की तरफ से जहाँ तक मैं अभी इस बार जाना हूँ कि मैंने कई जगह फ़ोन किया तो कहा कि भाई हम बांध को बचाते हैं, गांव को जो है सो देखा जाएगा जब समय रहेगा तो। फ्लड फाइटिंग में 2 दिन हम काम करेंगे, 2 दिन से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। बहुत सारी समस्या है, लेकिन किसान का तो खुद यहाँ मेरा खुद अपना निजी घर जो था वो कट गया। उसके बाद 7 एकड़ जमीन इस बार कट गया। तो सवाल है ना, अच्छा आपदा के नाम पर कोई पैसा 1 रुपया कहीं से कोई लेकर के नहीं आया कि किसान का घर कट गया है, जमीन कट गया है, कम से कम एक पन्नी भी दे देता। अब तक कोई कहीं से कोई सहायता नहीं मिला। तो आपने लोगों की बातें सुनी,
उन्होंने सड़क के विषय में बताया कि सड़क भी कटाव की भेंट चढ़ चुका है। 80 से लेकर 85 घर अब तक पानी में विलीन हो चुके हैं और स्कूल का आधा हिस्सा, सीएसपी सेंटर, ये सारी चीजें कटाव में बह चुके हैं। लेकिन सरकार की तरफ से उस तरह की मदद नहीं मिली है जिस तरह की इस हालात में मिलनी चाहिए थी। कहा जा रहा है कि एसडीएम आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी ज़रूरी सामान है इस समय में, चाहे वो त्रिपाल हो गया, प्लास्टिक हो गया और खाने पीने की ज़रूरी चीज़ें, वो सभी चीज़ें मुहैया करवाएंगे। लेकिन ग्रामीणों का ये आरोप है कि अब तक वो सारी चीज़ें उन्हें नहीं मिली है, सिर्फ कटाव हो रहा है और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि सरकारी मदद जिसकी वो आशा रखते हैं वो आखिरकार आम लोगों तक कब तक पहुंच पाती है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद। विद्यालय भवन पूर्ण तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इलेक्शन के में कोई अफसर आ ही नहीं रहा है। ईमानदारी से करे तो कोई भी गाँव नहीं करता। 15-20 साल से तो फ्लड फाइटिंग और एंटी इरोजन से ही बचाया जा रहा था।